जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों हम लोगों ने पिछले वीडियो में एज चैप्टर को समाप्त किया था और उसके बाद मैंने कम्युनिटी में दिया था कि आप लोगों को कौन सा चैप्टर पढ़ाया जाए। तो आप लोगों ने ज़्यादातर उसमें वोटिंग किया है, तो बोले हैं कि प्रतिशत जो है परसेंटेज प्रतिशतता इस चैप्टर को पढ़ाया जाए। तो दोस्तों आप लोगों के डिमांड पर मैंने यह चैप्टर को पढ़ाने के लिए आज आपको इस क्लास में कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए चैप्टर है प्रतिशतता और उसका इंग्लिश में बोलते हैं परसेंटेज। ठीक है, दो नोट हमने लिखा है, वो आप लोगों को ध्यान रखना होगा, हर समय यह काम आएगा। ठीक है, पहला जो है प्रतिशतता, किसको बोलेंगे कि प्रतिशतता है, यानी कि इसको बोल रहा है कि प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर 100 हो। ठीक ना, प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर 100 हो। इसका मतलब है कि आप लोग भिन्न पढ़े हैं ना, भिन्न यानी कि जिसको मान लीजिए a/b लिख दिए तो ये भिन्न हो गया। ठीक ना, भिन्न को x/y या a/b इस तरह से हम लोग प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन यही बोल रहा है यहाँ पर नोट में कि प्रतिशतता का परिभाषा यहाँ पर दे रहा है कि प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर 100 हो। यानी कि ये ऊपर वाला भिन्न जो होता है ना, तो भिन्न में जो ऊपर वाला हो जाता है इसको बोलते हैं अंश। ठीक है, और ये जो नीचे वाला है इसको बोलते हैं हर। ठीक है ना, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया। अब बोल रहा है कि प्रतिशत वह भिन्न है, तो ये भिन्न हो गया जिसका हर 100 हो। तो देखिए अब ए हो गया अंश और भिन्न में जो ए हो गया अंश हो गया, और ये बी है, बी जो बोल रहा है कि हर है और हर बोल रहा है कि 100 हो। तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, बी के स्थान पर 100 भरते हैं। ठीक है, तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ए और परसेंट लिख सकते हैं। इसको हम लोग परसेंट से सूचित करते हैं। ऐसे चिन्ह दे दिया, यहाँ पर एक बिंदु और एक बिंदु यहाँ पर दे दिया, इसको हम लोग परसेंट से सूचित करते हैं। इसी को हम लोग परसेंट बोलते हैं। ठीक ना, परसेंट। ठीक है, यहाँ पर 100 नीचे लग गया तो परसेंट हो गया। तो परसेंट का मतलब ही होता है, ये परसेंट जो है ना, इसका मतलब ही होता है बटा में 100, मतलब कि बटा में 100 हो जाता है। कोई भी संख्या रहे, जैसे मान लीजिए कि 5% दे दिया, तो 5% दे दिया तो 5% को हम कैसे व्यक्त करेंगे, अगर भिन्न में तोड़ना होगा तो 5 और इस परसेंट को हटा कर यहाँ पर हम लोग 100 लिख देते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा ये 5/100। ठीक है, अब इसको हम लोग कटाएंगे तो 20/500, यानी कि भिन्न के रूप में इसको लिखेंगे तो 1/20 लिख सकते हैं। यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आया। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब देखिए दूसरा नोट क्या बोल रहा है, दूसरा नोट बोल रहा है कि एक हमेशा 100% के बराबर होता है। जो एक होता है, एक मतलब कि संख्या में जो एक होता है, मान लीजिए कि ये एक है, एक बोल रहा है कि हमेशा जो है 100% के बराबर होता है, 100% के ये बराबर होता है। ये आप लोगों को नोट में याद रखना होगा। अभी कैसे बराबर होता है, तो देखिए एक बराबर 100% लिख दिया ना, तो एक बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं 100, और परसेंट हटाएंगे तो परसेंट के लिए क्या लिखेंगे, ये परसेंट हटाएंगे तो परसेंट के लिए 100 लिखेंगे। ठीक है, और 100 से 100 कट गया तो यहाँ पर एक बराबर एक आ गया। ठीक है, यहाँ पर एक बराबर एक तो आ गया, तो वही बोल रहा है कि एक जो होता है हमेशा 100% के बराबर होता है। ठीक है, तो देखिए इसको आप लोग कॉपी में अपने नोट कर लीजिए। ठीक है, अब हम लोग इसमें कुछ मान निकालने का आप लोगों का तरीका बता रहे हैं, जिसको आप लोग कॉपी में ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ तक आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर इसको अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग मान निकालना सीखेंगे। यहाँ पर देखिए ये दशमलव मान निकालना होगा, ये परसेंटेज मान है, प्रतिशत मान। इसको इंक्रीजिंग यानी कि बढ़ा हुआ मान निकालना है, किसी का वृद्धि किया हुआ, या लाभ प्रतिशत निकालना है। ठीक है,
यहाँ पर दिया है कि डिक्रीजिंग यानी कि हानि वाला मान निकालना है या कमी वाला मान निकालना है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे आज इसको यहाँ पर हम लोग विधिवत से पढ़ेंगे। ठीक है, मान लीजिए कि किसी वस्तु का मान प्रतिशत में दिया है, 5% का मान निकालना है, 5% दिया हुआ है और बोल रहा है कि 5% का दशमलव में मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो दशमलव मान निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए दशमलव मान, ठीक है, 5% का निकालना है, 5% का दशमलव मान निकालना है। तो इसको प्रतिशत हटाएंगे तो यहाँ पर बट्टा में 100 होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम लोग 5 को 100 से भाग देंगे, यहाँ पर देखिए 5 को 100 से भाग देंगे। ठीक है, और देखिए ये तो नहीं जाएगा तो एक 0 बैठ जाएगा। ठीक है ना, दशमलव बैठेगा ना, यहाँ पर 0 पहले बैठा देंगे, उसके बाद दशमलव, नहीं जाएगा तो दशमलव बैठेगा। तो दशमलव जब बैठ गया तो एक 0 की अनुमति है कि यहाँ पर हम लोग बैठा सकते हैं। ठीक है, और फिर देखिए 100 से 50 नहीं जाएगा तो फिर यहाँ पर क्या करेंगे कि एक 0 बैठाएंगे और यहाँ पर एक 0 बैठा देंगे और 100 में 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 500 होगा। अब तो चला जाएगा ना, ये कट जाएगा तो यहाँ से ये कट गया। तो देखिए इसका मान कितना आ गया, 0.05। यहाँ तक तो आप लोगों को क्लियर हो गया। ये 5% का दशमलव मान निकालना था हम लोगों को, तो दशमलव मान कितना आ गया, 0.05। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं दशमलव मान 0.05। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया। और देखिए ये तो भाग देने की बात हो गई। मैं सिंपल तरीक़ा से आप लोगों को बताता हूँ कि आप लोगों को क्या करना होगा। आपको कुछ नहीं करना है, भाग नहीं देना है। अगर जैसे ही नीचे 100 दिखाई दे बटा में, यहाँ पर परसेंटेज को हटाए और 100 लिख दिए ना, जैसे ही दिखाई दे तो देखिए यहाँ पर कितना 0 है, 2 है ना। तब देखिए यहाँ पर 5 लिख देना है। ठीक, और 5 तो एक ही अंक है, लेकिन यहाँ पर 2 0 है, तो यहाँ पर 2 0 है तो 2 अंक है, तो 2 अंक पहले यहाँ पर 0 बैठा कर यानी कि 0.05 कर देना है। ठीक है, समझ में आया, नहीं समझ में आया? आप लोगों को यहाँ पर कुछ नहीं करना है, केवल 5 लिख देना है। ठीक है, और कितना है, 2 0 है ना, तो 2 अंक तक लाना है। तो 2 अंक लाने के लिए इसको हम क्या करेंगे, 50, इधर 0 बैठाएंगे तो ये तो 50 हो जाएगा, लेकिन हमको 5 ही लाना है, ये 5 ही लाना है, ये 5 है तो 5 ही लाना है, तो ये तो 50 हो गया। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक 0 बैठाएंगे इधर तो ये तो 5 ही कहलाएगा। ठीक है, और इसमें 2 0 दिया हुआ है, तो आपको कुछ नहीं करना है, 2 अंक के पहले लाकर यहाँ पर दशमलव बैठा देना है। तो ये हो गया 0.05। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो वो आप लोगों के लिए वो भाग वाला ही सही है, आप लोग भाग करके भी ला सकते हैं। ठीक है, तो ये दशमलव मान हम लोगों ने निकाल लिया। अब यहाँ पर बोल रहा है कि इंक्रीजिंग मान, मतलब कि वृद्धि या लाभ वाला मान, मतलब कि बढ़ा हुआ मान निकालना है। ठीक है ना, तब देखिए 100% तो पहले से ही है, 100% पहले से ही है। ठीक है, 100% तो पहले से ही है। ठीक, अब क्या कर रहा है, अब 5% की वृद्धि करना है, तो 5% इसमें हम लोगों ने बढ़ा दिया। बोल रहा है कि वृद्धि करना है ना, 5% वृद्धि करना है, तो 5% हम लोगों ने यहाँ पर बढ़ा दिया। यहाँ पर लिख देते हैं इंक्रीज, यानी कि आई का मान निकालना है। ठीक है, तो 100% तो पहले से ही है, यानी कि 1 तो पहले से ही होगा ना। मान लीजिए कोई संख्या है 1, इसमें बोला कि 5% की वृद्धि कीजिए, तो 1 तो पहले से ही है। ठीक ना, तो 5% की इसमें हम लोग वृद्धि करेंगे, तो 1 तो पहले से ही है और 5% वृद्धि करेंगे, तो यहाँ पर परसेंट लगाएंगे, यहाँ पर 100 कर देंगे, हो जाएगा। तो इसका मान हम लोगों ने देखिए दशमलव में क्या आया है, 0.05 आया है ना, तो यहाँ पर 1 + 0.05 लिखेंगे। तो इन सभी को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1.05 हो जाएगा। यहाँ तक तो हो जाए, सही है, समझ में आया। तो उसी तरह यहाँ है 100% कितना होता है, 1 के बराबर होता है, या 1 जो होता है 100% के बराबर होता है, सेम ही है। तो यहाँ पर देखिए 100% तो पहले से ही दिया हुआ है, यानी कि 1 तो पहले से ही दिया हुआ है, और 5% इसमें वृद्धि बोल दिया कि करने के लिए। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 100 और 5 कितना हो जाएगा, 105% हो जाएगा, 105
परसेंट। ठीक है, अब परसेंट हटाने के लिए इसमें क्या करेंगे, बट्टा में 100 बैठाएंगे, कर देंगे। फिर उसी तरह अगर आप लोगों को भाग देना उचित लगता है तो भाग दे दीजिए। 105 है, इसको 100 से भाग दे दीजिए तो क्या हो जाएगा, एक मर्क में जाएगा, 100 एकम 100 हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ऊपर से उतर जाएगा 5। अब देखिए 5 तो नहीं जाएगा तो यहाँ पर दशमलव बैठाना होगा और दशमलव बैठा के 1 0 बैठा देंगे। ठीक है, यहाँ पर भी देखिए फिर 100 है, 50 है, फिर भी नहीं कट पाएगा तो इसमें एक और 0 बैठाएंगे तो यहाँ पर भी 0 बैठाना होगा। ठीक है, तो 100 में 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा। अब देखिए मैं आप लोगों को भागा तो नहीं सिखाने वाला हूँ, ठीक ना, लेकिन फिर भी मैंने आप लोगों को ऐसे करके बता दिया कि आप लोग इसका मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर कितना हो गया, 1.05। तो यहाँ से बढ़ा हुआ मान कितना हो जाएगा, 1.05 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर समझ में आया। अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप लोग यही भाग देकर कर सकते हैं, या यहाँ पर है ना 2 0 है, यहाँ पर 3 अंक है, एक पर लाकर 2 है, यहाँ पर 2 अंक पीछे से लाएंगे और यहाँ पर दशमलव बैठा देंगे तो यहाँ से ये भी 1.05 आ गया। ठीक है, अब घटा हुआ मान पूछ रहा है निकालने के लिए, तो इसको हम लोग मिटा देते हैं। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक। अब घटा हुआ मान बोल रहा है कि निकालने के लिए, यानी कि डिक्रीजिंग, यानी कि हानि या कमी वाला मान निकालने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, डिक्रीजिंग के लिए डी लिख देते हैं और 100% तो पहले से ही है, 100% पहले से ही है, या एक मान लीजिए कि एक तो पहले से ही है। ठीक, यहाँ पर एक लिख देते हैं, यहाँ पर समझाते हैं, यहाँ पर एक लिख देते हैं, एक तो पहले से ही है। ठीक, या 100% पहले से ही है। इसमें से हम लोगों ने क्या किया कि 5% को क्या करना है, डिक्रीज यानी कि घटाना है, तो इसमें से 5% हमने कम कर दिया। ठीक है, यहाँ पर भी 5% हम लोगों ने कम कर दिया। ठीक है, अब देखिए 100 में से यहाँ से 5 घट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 95 हो जाएगा। और बट्टा में परसेंटेज है यहाँ पर, तो बट्टा में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, परसेंट को काट दिए तो। अब देखिए 2 अंक है और यहाँ पर 2 0 है, तो यहाँ पर 1 0 बैठा कर दशमलव लिख कर 0.0 जीरो यहाँ नहीं हुआ, यानी कि 95। 2 अंक तो है 2 अंक के पहले यहाँ पर 2 0 है ना, तो 2 अंक के पहले दशमलव बैठा देंगे, यानी कि यहाँ पर हम लोगों ने 0.95 लिख सकते हैं। लेकिन देखिए यहाँ पर 0.95 लिखे ना, तो 1 0 यहाँ पर बैठा देने से ये थोड़ा अच्छा लगता है। ठीक है ना, इसलिए यहाँ पर पहले 0 बैठा दिया, 0.95 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब वहाँ पर यहाँ पर भी देख सकते हैं कि एक तो पहले से ही दिया हुआ है और माइनस 5% का मान कितना आया है, यहाँ पर देखिए 5% का दशमलव में मान कितना आया है, 0.05 आया है। ठीक है, अब इसमें से हम इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा। अब मान लीजिए कि इसको क्या लिख सकते हैं, अगर आप लोगों को दशमलव में घटाना नहीं आता है तो सीख लीजिए, देखिए सिखाते हैं। यहाँ पर 1 है, ठीक है, 1 दशमलव देकर यहाँ पर हम लोग कितना भी 0 बैठा सकते हैं। ठीक है ना, अब घटाना कितना है, 0.05। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर घटाना है इसको, तो यहाँ पर से तो 0 है, तो इधर से एक हासिल गया तो ये 10 हो गया, 10 में से 5 घट गया तो कितना हो जाएगा, 5 होगा। और यहाँ पर जो कितना बच जाएगा, 9 बच जाएगा, तो 9 में से 0 घट गया तो 9 हो जाएगा, और ये दशमलव का दशमलव उतर जाएगा, और यहाँ पर 0 हो गया तो 0 में से 0 घट गया तो 0। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं आप लोगों को 0.95 आ गया। तो यहाँ पर डिक्रीज वैल्यू का मान कितना आ गया, 0.95। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ में ज़रूर आया होगा। ठीक है, अब चलिए दूसरा कोई मान रख कर निकाल कर दिखाते हैं। तो ये तो क्लियर हो गया। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि 10% का मान निकालते हैं, 10% का मान निकालते हैं। चलिए इसको हम मिटा देते हैं, यहाँ तक इसको भी मिटा देते हैं। ठीक है, अब देखिए बोल रहा है कि 10% का दशमलव मान निकालना है, तो क्या करेंगे, 10 और परसेंट बैठा देंगे और बट्टा में ये परसेंट हटेगा तो क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, 1 0 से 1 0 कट जाएगा यहाँ पर 1 0 से 1 0। अब देखिए इसको क्या करेंगे, 1/10 बच जाएगा। अब देखिए
एक जीरो है, तो आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर कुछ नहीं करना है, एक दशमलव देना है और एक बैठा देना है, एक अंक के पहले दशमलव बैठा देना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग 0.1 लिख सकते हैं, या यहाँ पर दशमलव के पहले एक और अपने से जीरो बैठा दीजिए, 0.1 हो जाएगा। तो प्रतिशत का 10% का दशमलव मान कितना हो जाएगा, 0.1 हो जाएगा। अब इंक्रीज यानी कि बढ़ा हुआ मान बोल रहा है कि तो 100% तो पहले से ही है, ठीक ना, 100% तो पहले से ही है, और यहाँ पर हम लोगों को 10% और बढ़ाना है। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों को 10% और बढ़ाना है, तो ये कितना हो जाएगा, 100% और 10% कितना हो जाएगा, 110% हो जाएगा, 110% हो जाएगा। और इस परसेंटेज को हम लोगों ने हटाकर बट्टा में क्या कर दिए, 100 कर दीजिए। ठीक है, यहाँ से एक जीरो कट गया। अब देखिए नीचे क्या है, एक जीरो है, यानी कि 11/10 है, तो 10 में तो एक ही जीरो है, तो क्या करना है कि ये 2 अंक का है, तो यहाँ पर जस के तस इसको उतार देंगे। लेकिन यहाँ पर एक जीरो है, तो यहाँ इधर से दाईं ओर से एक अंक के बाद यहाँ पर दशमलव बैठा देंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम लोगों का बढ़ा हुआ मान कितना आ जाएगा, 1.1, 1.1 आ जाएगा क्या, बढ़ा हुआ मान। ठीक है, अब डिक्रीज मान बोल रहा है, तो 100% तो पहले से ही है, 100% तो पहले से ही है। ठीक है, अब इसमें से क्या करना है, घटाना है कितना, 10%, यानी कि डिक्रीज करना है। तो इसमें से हम लोगों ने 10% घटा दिया, तो 100 में से 10 घट जाएगा तो कितना बच जाएगा 90, और 90% बचेगा ना, तो यहाँ से परसेंट के लिए क्या कर देंगे, बट्टा में 100 लिख देंगे, परसेंट हटाएंगे तो, और यहाँ से एक जीरो से एक जीरो कट गया। ठीक है, अब देखिए बच गया कितना, 9/10, और तो 9 तो जस के तस यहाँ पर हम उतार देंगे, लेकिन यहाँ क्या है, 10 में एक जीरो है, तो एक अंक के पहले दशमलव बैठा देंगे। तो यहाँ पर हम लोग अच्छा लगने के लिए थोड़ा अपने से भी एक जीरो बैठा सकते हैं, या ऐसे भी छोड़ सकते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, हानि में 10% का डिक्रीज मान कितना हो जाएगा, 0.9 है ना, यानी कि 0.9। यहाँ पर भी जीरो बैठा सकते हैं, यहाँ पर भी आप जीरो अपने से बैठा सकते हैं। तो ये हम लोगों ने मान निकालने आपको सिखाया। ठीक है, अब एक और भिन्न वाला देख लेते हैं कि उसका मान आप लोग कैसे निकालेंगे। ठीक है, पूर्णांक वाला। अब मान लीजिए कोई संख्या दिया हुआ है, दिखाते हैं, इसको हम लोग थोड़ा मिटा देते हैं इसको। अब मान लीजिए कोई संख्या पूर्णांक में दिया है 6.2/3% दिया है। अब बोल रहा है कि इसका दशमलव मान निकालिए, वृद्धि का मान निकालिए, और हानि या कमी का मान निकालिए। ठीक है, तो देखिए आप लोगों को करना क्या होगा इसके लिए, तो यहाँ पहले इसको पूर्णांक को तोड़कर भिन्न में लाना होगा। तो क्वेश्चन दिया है 6.2/3, इसको भिन्न में तोड़ने के लिए क्या करेंगे, परसेंटेज यहाँ पर दिया हुआ है ना, तो भिन्न में तोड़ने के लिए क्या करेंगे, 3 में 6 से गुना करेंगे, 36, 3 6 18 हो जाएगा, और इसको ऐड करेंगे। ठीक है ना, 3 6 18 2 20 बट्टा में कितना हो जाएगा, 3%। इतना तक तो आप लोगों को समझ में ज़रूर आया होगा। अगर पूर्णांक नहीं तोड़ने आता है तो मैं बता देता हूँ कि 3 इसमें और इसमें गुना होगा, यानी कि मल्टीप्लाई कराएंगे, यानी कि 3 6 18 हो जाएगा, और इसको ऐड कर देंगे इसमें, तो 2 जुट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और 20 बट्टा में, और नीचे वाला जो हर है उसको 3 लिख देंगे, और परसेंटेज का परसेंटेज उतार दिए। यहाँ तक तो आप लोगों को अब समझ में ज़रूर आया होगा। ठीक है, अब इसको परसेंटेज हटाएंगे तो यहाँ नीचे क्या करेंगे, 100 से गुना कर देंगे ना इधर। यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आ गया। अब देखिए इसको क्या कर सकते हैं, 20 बट्टा में 100 में 3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 300 हो जाएगा। तो यहाँ से एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, और 2 से इसको कटाएंगे तो 15 बार में जाएगा, तो यहाँ पर 1/3
15 हो जाएगा। ठीक है, 1/15 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोगों का क्या बोल रहा है, इस पर आ जाएगा 1/15। अगर इसको दशमलव में करना चाहते हैं तो भाग दे सकते हैं, 2 दशमलव में आ जाएगा। ठीक है, इसको आप भाग दीजिएगा तो ये दशमलव में ज़रूर आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर दशमलव में नहीं कर रहा हूँ, इसको भिन्न में तोड़ रहा हूँ। ठीक है ना, भिन्न में मान निकाला हूँ। ठीक है, अब देखिए, अब पूछ रहा है क्वेश्चन कि वृद्धि या लाभ का मान निकालना है। ठीक है, इसमें वृद्धि या लाभ का मान निकालना है। तो 100% तो पहले से ही है, 100% पहले से ही है। 100% या बराबर हम 1 लिख सकते हैं। 100% का मान 1 दिया है। 1 जो होता है हमेशा 100% के बराबर होता है। तो यहाँ तो हम 1 लिखे या 100% लिखे, बात बराबर है। तो हम इस बार यहाँ पर 1 लिखते हैं। ठीक, 1 प्लस, अब क्या कितना बोल रहा है कि वृद्धि करना है, इसमें यहाँ पर वृद्धि करना है, वृद्धि का मान निकालना है। तो ये कितना दिया है, 1 + 1/15 है ना। तो 1/15 दशमलव का मान दिया है, भिन्न का मान दिया है, सॉरी। तो 1 + 1/15 हो गया ना। तो यहाँ पर बट्टा पर का जोड़ होता है ना, ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर 15 हो जाएगा। और 15 को एक बार यहाँ पर 1 छिपा रहता है। तो यहाँ पर 15 को एक बार में थी करेंगे तो 15 एकम 15 हो जाएगा। और ये 15 एक बार में जाएगा तो 1 में 1 से गुना होगा तो 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 15 1 कितना हो जाएगा, 16, 16/15। तो यहाँ पे इंक्रीजिंग जो मान हो जाएगा 16/15 हो जाएगा। यहाँ तक तो आपको समझ में आया। अब बोल रहा है कि डिक्रीजिंग मान ज्ञात करना है। तो 1 तो 1 जो होता है 100% के बराबर होता है। तो 1 लिखे या 100% लिखे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 और माइनस कितना डिक्रीज करना है, ये दशमलव का जो मान आया है यानी कि भिन्न का जो मान आया है 1/15, इसको हम लोगों को इसमें से घटाना होगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, तो 15 एकम 15 हो जाएगा। यहाँ से एलसीएम 15 हो जाएगा। और 15 का यहाँ से 15 हो जाएगा। और -1 का ये 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 15 में से 1 घट जाएगा तो 14, 14/15। तो डिक्रीजिंग मान कितना हो जाएगा, 14/15। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को एकदम क्लियर समझ में आया होगा। ठीक है, तो इसी तरह मैं कुछ मान दे देता हूँ जिसको आप लोग अपने घर से निकाल के लाइएगा। और आज हम लोगों ने आपको परसेंटेज चैप्टर में मान निकालना समझाया है कि परसेंटेज का मान कैसे निकालेगा, क्या होगा। उसके बाद कल से हम लोग कुछ क्वेश्चन देखेंगे। उसके बाद हम लोग पूरा परसेंटेज को ख़त्म करेंगे टाइप बाय टाइप। ठीक है, तो चलिए कुछ मान दे देते हैं आप लोगों को, आप लोग घर से निकाल कर लाइएगा। तो ये कुछ क्वेश्चंस है, जैसे कि 15% है, इसका मान दशमलव में मान निकालिएगा, वृद्धि या लाभ में मान निकालिएगा, बढ़ा हुआ मान। और हानि या कम यानी घटा हुआ मान निकालना है। ठीक है, उसी तरह 20% का निकालना है, उसी तरह 25% का भी निकालना है, और उसी तरह 30% का भी निकालना है। अब आखिरी में ये 12.5% है। तो इसको आप लोग को भिन्न में तोड़ना है। ठीक है, भिन्न में यानी कि भिन्न का मान निकालना है। यहाँ पर दशमलव के मान की जगह पर भिन्न का इसका मान निकालना है। उसके बाद फिर वृद्धि या लाभ यानी कि बढ़ा हुआ मान निकालना है। उसके बाद 12.5% का ही घटा हुआ भी मान निकालना है। तो इसको आप लोग घर से ट्राई कीजिएगा और नेक्स्ट क्लास में आगे की ओर हम लोग बढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। और दोस्तों, आप लोगों के डिमांड पर ही मैंने ये परसेंटेज चैप्टर को लाया है। तो आप लोग प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास और ज़्यादा से ज़्यादा इसको वॉच कीजिएगा। ठीक है।